कि शार्क्स बिना किसी वजह के अटैक करने के लिए बदनाम है, जिससे ये पानी पूरे अमेरिका का सबसे खतरनाक पानी बन जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा हम ये कर रहे हैं। ओह माय गॉश, ये शार्क्स तो बहुत बड़ी हैं। डूड, ये हमें बिना केज के क्यों कर रहे हैं? डूड, पीछे देखो, पीछे। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी है। ओह नोलन, पानी में उतरो। मुझे नहीं उतरना, मुझे नहीं उतरना। उम्मीद है मैं मरूंगा नहीं, मैं आज मरना नहीं चाहता। ओह माय गॉड, ये शार्क कितनी बड़ी है। ओके, ठीक है कॉल, ये शार्क्स तो तुमसे साइज में डबल है। मैं शार्क से नहीं डरता, घबराओ मत। लेकिन ये हमारी दूसरी सबसे खतरनाक जगह के मुकाबले कुछ भी नहीं था, जो कि सीधा अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच है, जहाँ की खूबसूरती जितनी ज्यादा लुभावनी है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि यहाँ कुछ ही मिनटों में जंगल ऐसा दिख सकता है और फिर अचानक ऐसा, बस हल्की सी बारिश से नदियों का स्तर अचानक ऊपर आ सकता है और पूरा इलाका तबाह हो सकता है। और आज हम जा रहे हैं गोप्टा कैटरैक्ट्स वाटरफॉल पर, जहाँ अगर अचानक फ्लैश फ्लड आ गया तो हम सीधे 1000 फीट नीचे पानी में गिर सकते हैं, अपनी गीली कब्र में। और इस बादलों से भरे दिन पर मैं अपने साथ लाया हूँ इन लोगों को। यह है हेज, जिसने 70 डेज जंगल में बिताए थे, और बेली, जिसने 100 डेज क्यूब में बिताए थे। हम जो करने वाले हैं वो इसके लिए परफेक्ट लग रहा है। इनके मरने के चांसेस कम है। रुको, क्या? कम ऑन बॉयज, शुरू करते हैं। और फिर दुनिया के सबसे स्लिपरी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में परेशान होकर घंटों तक ट्रैकिंग करने के बाद कुछ नहीं हुआ, हम आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही गए। वो देखो, एक झरना ठीक सामने देखो। ओह माय गॉड, अगर यहाँ से फिसले तो सीधे ऊपर, और एक गाइड की मदद से हम नदी को सेफली पार कर पाए। देखो। फिर हमें रस्सियों से सिक्योर किया गया ताकि हम झरने के किनारे तक जाकर नीचे देख सकें। नीचे देख पा रहे हो? वाओ, क्या खूबसूरत नजारा है। ओह, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये जगह जितनी खूबसूरत है ये उतनी ही खतरनाक भी है। यहाँ अचानक से जोरों की बारिश शुरू हो गई। यही वो जगह है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है। ये झरना अब और चौड़ा होता जा रहा है, जिससे यहाँ फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशंस उठ रही है। मतलब हम अभी अमेज़न से इस पहाड़ की वजह से बाहर निकाले जा रहे हैं। क्या हमें रस्सियों से वाटरफॉल के किनारे से नीचे जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है जिमी। हम जंगल में रहेंगे, क्या वो इतना ही खतरनाक नहीं होगा? कितना रिस्क है। जिमी की लाइन पर बहुत ज्यादा मिट्टी गिर रही है। और यहाँ किसी भी समय बिजली गिर सकती है, और मैं सच में नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। अब हमारा YouTube वीडियो सीधे सर्वाइवल मिशन में बदल गया। यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका था, उसी खतरनाक और स्लिपरी रास्ते से वापस जाना जिससे हम यहाँ तक आए थे। और अब हमें ये तब करना था जब पूरा जंगल बाढ़ में डूब रहा था। यहाँ फ्लैश फ्लडिंग हो रही है, रास्ता ब्लॉक हो गया है। हमें कई जगहों पर रस्सियां लगानी पड़ेंगी, क्योंकि इस पहाड़ से नीचे उतरने में घंटों लगने वाले हैं। याद है जब मैं इस नदी को पार कर रहा था और हंस रहा था? अब मैं नहीं हंस रहा, अब मैं डरा हुआ हूँ। मतलब अगर मैं फिसला तो वो झरना वही है। जरा ये पानी देखो, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। रस्सी पकड़ो और खुद को ऊपर खींचो। मुझे मरने मत देना। और घंटों तक बाढ़ और कीचड़ से जूझने के बाद हम आखिरकार इस पहाड़ से जिंदा निकल ही गए। अब हम जा रहे हैं धरती के सबसे खतरनाक कोने में, जो दुनिया की सबसे घातक जगहों की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। इस वीडियो को खत्म करने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या होगा? ये दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड है, स्नेक आइलैंड। हम एक ऐसे आइलैंड पर क्यों जा रहे हैं जहाँ खतरनाक सांप घूम रहे हो? हम मर सकते हैं। बाय बाय। बाय बाय। अब हम ऑफिशियली यहाँ कल तक फंस चुके हैं। हाँ, सही सुना, हम अपनी पूरी रात इस दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड पर बिताने वाले हैं। और हमारे पास है ये स्पेशल शिन गार्ड्स, जो जमीन के नीचे हर कदम पर छिपे जहरीले सांपों से हमें बचाए रखेगा। यहाँ पर सांप कहीं भी हो सकते हैं। हाँ जिमी, अगर इनमें से किसी सांप ने काट लिया तो? जैसे ही जहर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, त्वचा गलने लगेगी और 1 घंटे के अंदर गए काम से। मुझे तो अब सोचकर ही डर लग रहा है, किसी भी सेकंड कुछ भी हो सकता है। ये बहुत रोमांचक होने वाला है। एक आइलैंड जो इतनी खतरनाक चीजों से भरा पड़ा है, वो इतना खूबसूरत कैसे है? ऊपर से देखने में सच में शानदार लग रहा है। अगर यहाँ से फिसले तो मर जाओगे। हाँ भाई, समझ गया। बॉयज, संभल कर चलना। इसका नाम है स्नेक आइलैंड। तो लग रहा था जमीन पर हजारों सांप रहेंगे।